आप सबके हृदय स्थल में बैठे हुए मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करता हूँ। माइक से करो। आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं, मैं करोड़ करोड़ बार प्रणम्य भाव से नमित होता हूँ। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। और यह मैं पूछना चाहूंगा कि आप सब कैसे हैं? आनंद में? धीमे धीमे सब महीने निकल रहे हैं। पिछले दिनों में कार्तिक निकल गया था, अब यह मार्गशीर्ष अगेन भी निकल गया। जब जब जन्मदिन मनाया जाता है खुशी तो होती है कि आज जन्म तिथि तारीख है, लेकिन सोच में भी पड़ जाते हैं कि जिंदगी का एक साल फिर कम हो गया। जीवन बालू की तरह खिसक रहा है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कलप्रात को जान खिली ना खिली, मलया गिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली। कलकाल कुठार लिए फिरता तब नम्र पे चोट झिली ना झिली, भजले हरि नाम अरी रसना। फिर यह जीव बाद में अंत समय में हिली ना हिली। क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। प्रातः मंगलवाणी में भी इन संपूर्ण बातों के ऊपर बड़ा जोर दिया जाता है। कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत दुर्लभम मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः। शरीर मानव का पहले तो मिलना ही कठिन है, मिल गया तो पता नहीं ये कब तक है। इसलिए निर्मल मन से, पवित्र मन से भगवान का नित्य जन कीजिए, उन्हें ध्यान कीजिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए। अग्नि पुराण का भी यही संदेश है। कपटी मन वालों को भगवान नहीं मिलते, दूषित मन वालों को भगवान कभी भी नहीं मिलते। अंतर्गत मलो दुष्ट स्थित स्नान सतैरपि। जिनका मन मलिन है, कपट से भरा हुआ है, ग्रंथ में आचार्य ने वर्णन किया कि 1000 बार वो तीर्थ सेवन गंगा स्नान कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनका मन कपटी है, क्योंकि उस भगवान ने उद्घोष किया है, वो कहता है, उसने कहा है, तुम सुंदर हो कि रूप हो इससे मुझे मतलब नहीं, तुम अमीर हो गरीब हो मुझे इससे भी मतलब नहीं। हाँ, यदि तुम्हारे हृदय में निर्मलता है तो 7 ऊपर के लोक उतरते हुए, 7 नीचे से ऊपर चलते हुए, मैं 14 भुवनों को त्याजता हुआ तुम्हारे सामने जरूर आके खड़ा हो जाता। मुझे मन की निर्मलता चाहिए। राघवानंद जी भगवान बोले हैं, बाबा तुलसी ने प्रमाण के साथ ये बात कही। वही बात ग्रंथों ने वर्णित की। जिनका मन मलिन है, कपटी है, ऐसे लोग हजारों बार तीर्थ यात्रा कर लें, चाहे 100 कर लें, वह कभी भी अपने उद्धार को प्राप्त नहीं होते। कैसे? जैसे तत्शुद्धियति यथा भांडम सुराया दायितम च तत्। जैसे शराब के बर्तन को तुम आग में तपा भी दोगे तो भी वो शुद्ध नहीं होता। अब ये मदिरा कितनी गिरी हुई है, शराब कितनी गिरी हुई है। आचार्य ने कहा शराब का बर्तन भले ही वो स्वर्ण का क्यों नहीं है, नाले में गिरे हुए से, गर्त में गिरे हुए से भी, मल के कुंड में गिरने से भी ज्यादा अपवित्र है वह पात्र जिसमें शराब भरी गई, मदिरा भरी गई। उसको आग में तपा दो, ग्रंथ कहता है, तो भी वह शुद्ध नहीं होता। जो शराब पीते हैं उनको क्या कहोगे आप? जो मदिरा पीते हैं क्या कहोगे? उनके तो लगता है सैकड़ों जन्मों के पापों का कोष खुल गया, तब यह दुर्गुण चल के आया। जीवन में बड़े बड़े अपराध हैं, लेकिन ये पाप नहीं, ये तो पाप का बाप है। बड़ा जोर दिया गया, कहा तत्शुद्ध्यति था भांडम सुराया दायितम च तत्। शराब के बर्तन को आप आग में तपा दो,
तो भी वह शुद्ध नहीं होता। उसी प्रकार से मलिन मन वाले लोग हैं, दूषित मन वाले लोग हैं, कपटी हैं, छल छिद्रता रखते हैं, दूसरों की बुराई में ही लगे हैं, आलोचना में ही लगे हैं। ग्रंथ ने कहा वह व्यक्ति कभी भी भगवत कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। बहुतों को आदत है चुगली करते रहेंगे, दूसरों को देख करके जलते रहेंगे, ईर्षा करते रहेंगे। ये बड़े अपवित्र लोग हैं। ये तो उस सूतक पातक से भी ज्यादा सूतक पातक वाले हैं। वो सूतक पातक वाले से तो 10, 12, 15 दिन में, महीना 25 दिन में आप शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन ये तो इतनी बड़ी अशुद्धता अपवित्रता है, जब तक वो जल के नहीं राख हो जाता भैया, वो नहीं होता है शुद्ध। और मुझे तो लगता है कि शायद जलने के बाद भी ना होता हो। इसलिए किसी को देख करके जले नहीं। कथा सुन रहे हैं हम 8 महीने से, फिर भी कोड़ापन है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, ईर्षा है, राग है, द्वेष है, काम है, क्रोधता है, ये सब चीजें गई नहीं। वो तो वही बात हो गई कि कुतरिया की पूंछ 12 साल गड़ी रही घूरे में, और जब निकली तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकली। इतना एकादशी का व्रत किया, सब कुछ किया, गुरुजनों के पास गए, तीर्थों में गए, मैल धुआ तो नहीं, सबामन लाद क्यों ले आए। प्राय यही होता है। मन को बिल्कुल हल्का कीजिए, फूल की तरह कीजिए। जो हृदय में जो घृणाएं हैं जो बैठी हुई हैं, इनको त्याज्यत कीजिए। आप कहोगे किसी ने अपमान किया है, भूलते नहीं है उसको, कैसे भूल जाएं। बहू ने अपमान किया है, प्रवचन करना अलग बात है, वो तो तुम्हारा अपमान हो तब पता लगे। आप क्या जाने कि घर का अपमान और उसको कैसे हजम कर लिया जाएगा। आप क्या समझते हैं साधुओं के गले में मालाई डलती है, अपमान नहीं होता क्या। संत एकनाथ जी महाराज स्नान करके आ रहे थे, तुकाराम जी महाराज स्नान करके आ रहे थे, तो यवन ने ऊपर से थूक दिया। बेचारे वो तो कुछ नहीं बोले, फिर नहाने को चले गए, फिर आए तो उसने फिर थूक दिया। फिर चले गए नहाने के लिए, फिर आए तो उसने तो फिर थूक दिया। 100 बार से ज्यादा बार घटना घट गई। लेकिन साधु उसको बोलता ही नहीं है कि तू मेरे ऊपर क्यों थूकता है। बस वो थूकता है, वो नहाने को चले जाते हैं, गंगा जी में डुबकी लगा के आते हैं। अब के बार तो हद हो गई। इसने ऊपर से मिट्टी घोल करके और उसमें मलमूत्र डाल करके और बाबा के ऊपर से परात फेंकी इसने छत से। फिर भी महात्मा कुछ नहीं बोला। आप तो खुबरिया फोड़ देते किसी की। वो तो गया नहाने को, और स्नान करने के बाद आया, तब उसे यवन ने सोचा साधु है कि खुदाई उतर के रूप में आ गया है इसके में। ऊपर से नीचे उतर के आया, लंबा चढ़ों में गिर पड़ा और कहने लगा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बार गलती की है, 100 बार से ज्यादा बार मैंने तुम्हें परेशान किया। संत तुकाराम ने उसको हृदय से लगा लिया और उसी में भी अच्छाई खोज ली। कहा भाई आज तूने तो मेरे ऊपर इतना उपकार कर दिया, पूरी डुबकी 108 लगाई है मैंने, तू मेरे ऊपर बार बार न थूकता होता तो 108 डुबकी गंगा जी में लगाने का कैसे सौभाग्य प्राप्त होता। साधु तो अपमान में भी सम्मान खोज लेता है। लेकिन ये घर गृहस्थी वाले लोग अपमान का पोटला नार भले ही टूट जाए बाय उतार के नहीं रखेंगे। वृंदावन आते हैं बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, कर शिकायत। ये बुढ़ियाएं भी माताएं बहुत शिकायत करती हैं, महाराज ऐसी है। मैंने कहा मेरे पास तो ऐसा कोई इंजेक्शन है नहीं कि लगाते ही कोई बुखार उतर जाए। छोड़ो ये सब, आप ही बदल जाओ। काई को ये दुनिया भर के आक्रोश, क्रोध, राग, द्वेष, लड़ाई झगड़े, आलोचना, कटुता काई को है।